गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्लास 7 की एक्सरसाइज 12.3 शुरू करने जा रही हूँ। 12.2 एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली है, तो चलिए आज हम 12.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट आपका सम है उसमें आपको अब वैल्यू फाइंड करने वाले सम सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या दे रखा है देखिए, इफ m इक्वल टू 2, m की वैल्यू हमें दी गई है क्या 2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, आगे आपको पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो हमें इसका फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, m इक्वल टू 2, ये आपका फर्स्ट पार्ट बनता है। अगर हमें m की वैल्यू 2 दे रखी है तो हमें m -2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जिस भी अल्फाबेट आपको जो भी दिया गया है आपके क्वेश्चन में, तो उसकी आपको वैल्यू वहां पर पुट करनी है और उसके बाद शॉर्ट आउट करके आपका आंसर निकल आता है। कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे m-2 ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सॉरी स्टूडेंट्स, नॉइस थोड़ा इशू है क्योंकि पास में ही थोड़ा काम लगा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा वॉइस इशू हो रहा है। तो m-2 में m की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पे हमने m की जगह पे क्या रखना है 2 ही रखना है क्योंकि 2 वैल्यू हमें दी गई है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। बाकी तो 2 में से 2 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बचा, 0 बचा। ओके, हमने सिर्फ वैल्यू की जगह पे जो चीज हमें डिजिट दे रखा है वो रखा है, फिर माइनस को सॉल्व किया और यहाँ से आपका 0 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, बिल्कुल इजी से सम है। 3m - 5। ओके, अब देखिए 3m की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2 दे रखी है, ये हमें क्वेश्चन में से मिल गई। तो अब हमने ब्रैकेट में डालना है क्योंकि एक और डिजिट साथ में है बेटा। तो यहाँ पे हमने 2 रखा, -5 को एज इट इज पुट किया। आप 3 और 2 के बीच में ये जो ब्रैकेट है ये किस चीज का निशान होती है, मल्टीप्लीकेशन का। इसका मतलब 3 और 2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 यहाँ से आपका आया, ठीक है, क्लियर। अब ये वाले को शॉर्ट आउट करते हैं, -5। तो 6 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे 1 आंसर आया। ओके, सबसे फर्स्ट सम में हमें बिल्कुल सिंपल दे रखा था, उसके बाद में थोड़ा सा इन्होंने ऐड किया तो हमें 3 डिजिट और मिल गया m के साथ में। तो 3 और 2 की आपने मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे रख दी वैल्यू और फिर ये 5 माइनस करके यहाँ पे आपका 1 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 9 - 5m। अब खाली डिजिट इधर दे रखा है, अल्फाबेट वाला उधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ जहां पे आपका अल्फाबेट है वहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है। तो हमें 9 - 5 के साथ m की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, जो आपकी स्टार्टिंग में ही बता दी गई थी। तो 9 - 5 2 जा 10, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान होता है ये छोटे वाली ब्रैकेट, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। आप देखिए प्लस का 10 है, माइनस का 10 है और प्लस का 9 है। तो 10 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो आपके पास 1 बचता है, लेकिन निशान किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि आपकी जो बड़े वाली संख्या है वो माइनस में दे रखी है। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ गया -1। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है 3m स्क्वायर -2m और -7।
अब हमें स्क्वायर वाला दे दिया आगे, थोड़ा थोड़ा ये लेवल अपना बढ़ाते जा रहे हैं क्वेश्चंस में। तो 3m की जगह पे क्या रखना है 2, क्योंकि वैल्यू हमें 2 दे रखी है, लेकिन अब इसमें ऊपर स्क्वायर भी है तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगाओगे। क्लियर। अब -2m की जगह पे अगेन हमें क्या रखना है 2 ही रखना है। ठीक है, -7 हमने वैल्यू पुट कर दी, अब इसको शॉर्ट आउट करना है। पहले हम इस जो हमें ये दे रखा है घातांक पावर जो दे रखी है इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं, तब हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 2 × 2। ठीक है, तो 2 2 जाए कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई डाल दो या इसको ब्रैकेट में डाल दो, वो बात एक ही है। और 2 2 जा 4, यहाँ से आप इसको सीधा भी 12 लिख सकते हो अगर आपको क्लियर हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करके फिर इसको करवा रही हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए सम। ठीक है, तो 2 2 जा और -7। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में शॉर्ट आउट करके दिखा रहे हैं। 3 4 जा कितना हुआ 12, -2 2 जा 4, -7। अब देखिए माइनस माइनस वाले एक जगह भी कर लेते हैं, प्लस का 12 तो हमारा है ही है, -4 एंड -7 इज इक्वल टू -11। ठीक है, 7 और 4 11 हो गई। तो जब आप 12 में से 11 माइनस कर रहे हो तो आपके पास कितना बचेगा 1, वो प्लस का आएगा क्योंकि आपकी बड़ी संख्या प्लस की है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर। कैसे करना है, m की वैल्यू पुट कर दी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पे भी m दे रखा था वहां हमने m की वैल्यू 2 रख दी। उसके बाद हमने पावर्स को सोल्व कर दिया। आप चाहें तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये वाली लाइन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये वाली लाइन मैंने इसलिए क्लियर की ताकि आपको ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि इसको हमने कैसे शॉर्ट आउट किया। 2 2 जा 4 यहाँ से आ गया, 3 और 4 के बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन डाल के दिखाई है। ठीक है, ये ब्रैकेट डाल दो मल्टीप्लिकेशन डाल दो, एक ही बात होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको शॉर्ट आउट किया है, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर माइनस माइनस के दोनों को एक जगह के रखे, 12 में से जब 11 हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर 1 बचा। तो ये इसका आपका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट, एक मिनट, फिफ्थ पार्ट यहाँ पे करते हैं, वहां पे फिर बोर्ड भर गया। फिफ्थ पार्ट में है 5 चल नहीं रहा, 5m माइनस इसके अपॉन में हमें 2 दे रखा है और यहाँ पे आपका क्या है -4। ठीक है, अब वाले सम में हमें क्या दी गई है, फ्रैक्शन के रूप में हमें दिया गया है। तो चलिए इसको भी शॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वही 5 की वैल्यू पुट करनी है m की जगह पे। m हमारा नॉमिनेटर में दे रखा है, तो 5m की जगह पे हमने क्या रखा 2 रखा। ओके, और इस ब्रैकेट का मैंने मतलब बताया था कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बनेगा। तो अपॉन में हमारा 2 आ गया और माइनस में 4 दे रखा है, इसको बाद में शॉर्ट आउट करेंगे, पहले इसको करते हैं। तो 5 2 जा यहाँ से आपका कितना बनेगा 5 2 जा 10 और अपॉन में आपका 2 है तो माइनस का 4। अब देखिए ये 2 से डिवीजन में अगर 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होता है। तो यहाँ से आपका कितना आया 5 - 4 इक्वल टू आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, करना वैसे ही है कि अब की बार हमें फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है सम, तो हमने जहां पे आपका m दे रखा था वहां पे हमने 2 की वैल्यू पुट की। अगर ये कट रहा है तो काट दिया हमने, इसलिए 5 आ गया। अगर नहीं कट रहा था तो हम एज ए फ्रैक्शन इसको शॉर्ट आउट कर देते एलसीएम करके। ठीक है, तो 5 में से 4 ये इजिली सोल्व हो गया, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आया 1 आंसर आ गया। ये आपका फिफ्थ पार्ट था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या दे रखा है, इफ
पी की वैल्यू हमें माइनस का 2 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आगे फिर पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, पार्ट 1 ले लेते हैं सबसे पहले। 4p प्लस 7। ठीक है, अब की बार हमें p की वैल्यू दे रखी है। करना वही तरीका है, बिल्कुल सेम जैसे हमने फर्स्ट सम को सॉल्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं। 4p की जगह पे अब की बार हमें क्या वैल्यू रखनी है? -2 रखनी है। ठीक है, पिछली बार प्लस की थी वैल्यू, अब की बार माइनस की है, तो दोनों ही हमें शॉर्ट आउट करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने -2 वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद +7 हमने एज इट इज लिख लिया। 4 2 जा कितने हुए? 8 होते हैं। 4 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा 8 आएगा, लेकिन निशान किस चीज का आएगा? माइनस का, क्योंकि -2 से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका -8 आ गया। ओके, क्लियर। अब ये +7 हमने ऐसे ही रख लिया। अब जब माइनस के 8 में से आप प्लस का 7 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा बेटा? 8 में से 7 गया, 1 निशान किस चीज का आएगा? माइनस का। एग्जैक्टली माइनस का क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस में दी गई हुई है। तो यहाँ से आपका आंसर -1 हुआ। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट है -3p² प्लस 4p प्लस 7। ओके, तो आप p की जगह पे हमने -2 की वैल्यू रखनी है, -3 एज इट इज, और -2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। स्क्वायर भी दे रखा है तो यहाँ से स्क्वायर लगाया। 4p की जगह पे अगेन हमने -2 पुट कर दिया प्लस 7। ओके, अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं। देखो, जब हम -2 को -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा? माइनस से माइनस कट जाता है, यानी कि प्लस में आंसर आता है। 2 2 जा कितने हुए? 4। ये मैंने आपको यहाँ से ये क्लियर करवा दिया। तो यहाँ से कितना आया हमारा फिर? -3 मल्टीप्लाई में प्लस का 4 आया। ओके, +4 मल्टीप्लाई में, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये लाइन आप स्किप कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्लियर करवाने के लिए एक्स्ट्रा में करवाया है। तो -3 को जब आप 4 से करोगे, 4 3 जा 12, आपका माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 3 है ना, तो माइनस का 12 आ गया यहाँ से। ओके, अब 4 2 जा 8, 8 भी किस चीज का आएगा? माइनस का, क्योंकि एक डिजिट माइनस में है। प्लस माइनस माइनस होता है। फिर प्लस का आपके पास 7 दे रखा है। इसके बाद तो माइनस के 12 एंड माइनस का 8 मिलके हमारे पास कितना हुआ? माइनस का 20 प्लस 7। जब आप माइनस के 20 में से प्लस का 7 माइनस करोगे तो 20 में से 7 माइनस करते हैं तो 13 आता है, 13। एंड किस चीज का निशान आएगा? माइनस का आएगा बेटा, क्योंकि आपकी बड़ी संख्या माइनस वाली है। अगर बड़ी संख्या प्लस वाली होती तो प्लस में आंसर आ जाता। तो ये आपका यहाँ से सेकंड पार्ट बनता है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट ये इसका लास्ट पार्ट ही है। 2p आपकी बार क्यूब है, 2p क्यूब माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 3। ओके, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है कुछ। तो फिर इसको कैसे शॉर्ट करना है? वैल्यू हमें -2 दे रखी है, तो माइनस का 2, माइनस का 2, और p की वैल्यू हमने कितनी पुट करनी है? -2। ओके, अब यहाँ पे क्यूब दे रखा है तो क्यूब को एज इट इज रखा। फिर -3, p की जगह पे अगेन हमने 2 रखा, फिर स्क्वायर डाला,
प्लस में 4p है तो प्लस में ये p की जगह पे हमने -2 अगेन रख दिया और प्लस में 3 भी दे रखा है। ठीक है, अब इसको पहले शॉर्ट आउट करते हैं। -2 मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, -2 का क्यूब, यानी कि -2 के क्यूब का क्या मतलब है बेटा, -2 मल्टीप्लिकेशन में -2 मल्टीप्लिकेशन में 2, यानी कि -2 की हमें मल्टीप्लिकेशन दिखानी है कितने टाइम, 3 टाइम दिखानी है। तो 2 टू ज़ा 4, 4 से 4 कटा, प्लस का 4 आएगा, 4 टू ज़ा 8। अब ये माइनस का 2 है तो 8 हमारा माइनस में आया है। ठीक है, जब दो निशान एक जैसे थे तो ये प्लस में चेंज हो गए थे, माइनस माइनस, लेकिन अगेन हमने माइनस के 2 से मल्टीप्लिकेशन की तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आई, -8 आ गई। क्लियर। इसके बाद -3 और यहाँ पे -2 का मतलब क्या है, 2 स्क्वेयर का मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लिकेशन अब 2 बार है, स्क्वेयर यानी 2 बार। ठीक है, क्यूब था तो हमने 3 टाइम डाला था, 3 घातांक दे रखा था। जब आपकी बात 2 घातांक है तो 2 बार मल्टी, 2 टू ज़ा 4, बट प्लस का आएगा यहाँ से आपका। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा इजीली। तो अब 4 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे +3 हमने एज इट इज रख लिया। अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं। 2 8 जा 16 और माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस का 16 आएगा आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको निशान ध्यान में रखने हैं। 4 3 जा 12 माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस का था। ठीक है, अब यहाँ से माइनस के 2 से जब आप प्लस के 4 को करोगे तो 4 2 जा 8 होएगा, किस चीज का, माइनस का। प्लस माइनस माइनस में यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, ये निशान क्यों बदला, क्योंकि -2 से आप कर रहे थे तो 4 2 से यहाँ से माइनस का 8 आ गया, +3 आपका एज इट इज हमने रख दिया, ऐसे कैसा। ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन में था ही नहीं कुछ। तो अब हम माइनस माइनस वाले एक जगह कर लेते हैं और प्लस प्लस वाले एक जगह पे प्लस कर देते हैं। 16 और 3 मिलके कितने बनेंगे आपके, 16 और 3, तो यहाँ से आपका मिलके बना 19। ठीक है, और प्लस का 12 और प्लस का, सॉरी, माइनस का 12 एंड माइनस का 8, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, 12 + 8 जब आप करोगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 20 आएगा बेटा। ओके, तो फिर जब आप 20 में से 19 माइनस कर रहे तो अगेन आपका माइनस में आंसर आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस करके कितना आया हमारा, 1 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 p की जगह पे वैल्यू हमने -2 रख दी। जब आप -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 यहाँ से आया। अब 3 मल्टीप्लाई में p की वैल्यू -2 और स्क्वेयर था तो 2 टू ज़ा 4 होके यहाँ पर आपका 4 जा आ गया था। ठीक है, और यहाँ पे p था तो सिर्फ -2 हमने रखा, 4 टू ज़ा यहाँ से आपकी 8 वैल्यू आ गई। 3 ऐसे कैसे था, क्योंकि ये बिना अल्फाबेट वाला था। ठीक है, अकेला डिजिट था। तो यहाँ से 8 टू ज़ा आपका 16 आ गया, 3 4 ज़ा 12 आ गया और 4 टू ज़ा यहाँ से 8 आ गया है। ये प्लस का 3 हमने ऐसे रखा। तो जब माइनस का ही 2 था और माइनस का ही 8 था तो आपका प्लस का यहाँ से 16 बना। ओके, देन 3 4 ज़ा 12 आपका माइनस का आ गया था, यहाँ पे -3 था तो 4 टू ज़ा 8 भी माइनस में चेंज था क्योंकि माइनस का 2 दे रखा था, प्लस का 3। अब प्लस प्लस वालों को हमने एक जगह पे रख लिया और माइनस माइनस वालों को एक जगह पे। तो जब प्लस के यहाँ पे आपका 19 बना था, माइनस का 20 बना था। 20 में से जब आप 19 माइनस करोगे तो देन आवर आंसर इज -1। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। ठीक है,
Students, please like, share and comment the video and subscribe the channel also. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.